बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर का पहला टॉपिक है, ठीक है। ये जितने भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर आता है, वहाँ पे उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आज की पहली क्लास है, ठीक है। और अभी जो मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई हैं पटवारी की, ठीक है, जेल प्रहरी की, वन रक्षक की, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी है। बैंक जो भी एग्ज़ाम है जहाँ कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर तो भैया एक ही है, वही आएगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ की तैयारी करके आप जो है तैयारी करें इसी चीज़ को पढ़ के। तो कंप्यूटर है हमारा, इसका आज हम बेसिक क्लास रख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो कंप्यूटर आप जानते हैं कि एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। उस पर कई प्रकार की हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करके, मतलब उस पर प्रोसेस करा करके वो क्या करता है, परिणाम देता है। जैसे आपने 2 और +2 लिखा तो इक्वल टू आप दबाएंगे, मतलब इंटर दबाएंगे तो क्या आया, आउटपुट 4। तो ये आपकी प्रोसेसिंग होकर के क्या आया, जो परिणाम देता है वही क्या है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकल यंत्र भी बोलते हैं या इंग्लिश में प्रोग्रामेबल मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अन्य नाम आप संगणक या परिकलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर दिए गए गणितीय, मतलब गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं के क्रम में स्वचालित रूप से करने में पूर्णतः सक्षम, मतलब ये तर्क कर सकता है, ठीक है, गणितीय क्रियाओं को हल कर सकता है, यही क्या है आपका कंप्यूटर। जिसने भी न देखा हो देख लीजिए, ये इस प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो आजकल तो सभी देखे होंगे, ठीक है। इसको मॉनिटर बोलते हैं, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये माउस है। इन सब चीज़ों के बारे में अलग से भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर जो डेटा लेता है उसे हम इनपुट डाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने माउस क्लिक किया 2 बार या 1 बार, तो वो क्या हुआ, इनपुट कहलाता है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट कराते हैं कोई चीज़। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है राहुल, तो आपने आर, ठीक है, AHUL लिखा, राहुल। तो जैसे ही आपने राहुल लिखा तो आपने ये जो बटन दबाई हैं वो क्या हुआ है, इनपुट हुए हैं ये अक्षर अंदर की ओर। तो ये इसलिए बोल रहा है कंप्यूटर जो डेटा लेता है उसे आप क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और इस डेटा पे प्रोसेसिंग करके जो परिणाम वापस देता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट देते हैं। जैसे आपने 2 इनपुट किया प्लस 2 इनपुट किया और आपने इक्वल दबाया तो क्या आ गया, आउटपुट हमारा 4 आ गया। तो ठीक है, तो ये इनपुट हुआ, ये और क्या आ गया, आउटपुट आ गया। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो हार्डवेयर के आधार पर अगर हम देखें तो क्या क्या है, इसको कई पीढ़ियों में जो है बांटा गया है। कई पीढ़ियों में बांटा गया है, मतलब पीढ़ियां बनाई गई हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये सेकंड जनरेशन का है। और जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी जान लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो प्रथम पीढ़ी स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर की वो 1942 से 55 तक थी, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें हुई हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, वही आपके एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे क्या लिखा है, इस जनरेशन के कंप्यूटर डायोड बल्ब निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा डायोड बल्ब निर्वात ट्यूब का प्रयोग जो है किस जनरेशन के किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। किसका, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मतलब खाली एक ट्यूब होती थी जिससे गर्म हवा निकलती थी, इसे डायोड भी कहा जाता है। तो निर्वात ट्यूब को और क्या कहा जाता है भैया, तो डायोड कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENICAC, मतलब प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC है, ठीक है। कौन सा है, ENIAC। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपकी पूरी डायोड बल्ब है जिसकी बात अभी हो रही थी, ये डायोड बल्ब ये वाला है। ये देखिए, आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं। आते हैं हम दूसरी पीढ़ी में। देखिए, पहली पीढ़ी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डायोड बल्ब या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC है, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी जो है 1955, मतलब 1955 से 64 तक हुई, ठीक है। अच्छा, जिसको कोई भी डाउट अगर होता है ना तो वो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो आप इसमें मैसेज कर दीजिए, तो आपको मैं डाउट बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, कि जितने लोग भी
पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का पेड कोर्स आज शाम को स्टार्ट हो रहा है। उस पेड कोर्स की जो फीस है मात्र 299 रुपये। कितने रुपए है? मात्र 299 रुपये। इस 299 रुपये में मैं आपको 6 महीने पढ़ाऊँगा। इंग्लिश ग्रामर पूरी पढ़ा दूँगा। इंग्लिश ग्रामर वो पटवारी के लिए बस नहीं, जेल प्रहरी बस के लिए नहीं, वन रक्षक बस के लिए नहीं, जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे जहाँ जहाँ इंग्लिश ग्रामर आएगी उसके लिए काफ़ी होगी। ठीक है, तो ये प्लानिंग है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 6 महीने वैलिडिटी रहेगी, 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग हर एक चैप्टर के लगभग 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए 20 चैप्टर पढ़ते हैं तो कम से कम आपके 100 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है, और जितने भी व्यापक में पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं सब मैं आपको एक एक करके कवर कराऊंगा। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी हो गई आपकी। अच्छा, ये सब जानकारी अगर आपको लेना है तो ये मोबाइल नंबर है, उसमें आप संपर्क कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य तार्किक उपकरण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए, वैक्यूम ट्यूब या डायोड बल्ब को हटा दिया गया, अब क्या लगाया गया वहाँ पे? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया। भैया, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं, जगह कम घेरते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग करा दिया गया है वैक्यूम ट्यूब को हटा के। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था, उसके जगह पे किसको ला दिया गया भैया? मैग्नेटिक कोर को ला दिया गया। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने पे क्या हुआ? एक तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ और दूसरा मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये पुराने कंप्यूटर की जो है फ़ोटो यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। भैया, तीसरी पीढ़ी जो है 1964 से स्टार्ट होती है और 75 तक जाती है। ठीक है, तृतीय पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होती है? 94 से, और जाती कहाँ तक? 75 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर, देखिए ट्रांजिस्टर पहले दूसरे पीढ़ी में आया था ना, सेकेंड जनरेशन में, अब ट्रांजिस्टर को हटा कर क्या कर दिया गया है? ट्रांजिस्टर को हटा करके ला दी गई है आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया और आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों को समाहित कर दिएगा। इससे कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा गौर से कीजिएगा। देखिए, पहले पीढ़ी में आया निर्वात ट्यूब या डायोड, उसकी जगह बाद दूसरी पीढ़ी में आया ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में आ गया क्या? आपका आईसी। तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया? आईसी। ध्यान दीजिएगा, आईसी अगर आ गया तो इससे क्या होगा? इसमें जो है आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, ये जो तीन महत्वपूर्ण चीज़ होती थी जो जगह खाती थी, उन तीनों चीज़ों को किस में समाहित कर दिया गया? आईसी में। और आईसी कितनी छोटी? इतनी बड़ी आईसी होती थी, छोटी सी आईसी होती थी, समाहित हो गए। इसमें कंप्यूटर का आकार क्या हो गया भैया? छोटा हो गया। जैसे पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे ना, अब कैसे हो गए? तीसरी पीढ़ी में इतने बड़े कंप्यूटर हो गए। पहले कितने बड़े आते थे? ये देखिए, इतने बड़े कंप्यूटर आते थे पहले। ठीक है, ये बड़े बड़े कंप्यूटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से क्या हो रहे हैं? परिवर्तन होकर के छोटे जो है कंप्यूटर आ गए। अब चौथी पीढ़ी में अगर चलते हैं तो क्या होता है भैया? चौथी पीढ़ी में क्या होता है? एक पीढ़ी में लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हुआ। मतलब आईसी को भी क्या कर दिया? लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हुआ। एक छोटे से चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समा गए। मतलब एक छोटे से चिप में, इतनी बड़ी चिप है उसमें पता नहीं कितने ट्रांजिस्टर क्या हो गए? समा गए। आकार में कमी आ गई, मतलब जितने कंप्यूटर थे ना, लैपटॉप आकार के, पॉम टॉप आकार के, मोबाइल के आकार के छोटे छोटे कंप्यूटर हो गए। इन चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। जो माइक्रो प्रोसेसर आजकल नहीं चलते वो वही है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसको चिप बोलते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी में क्या हो गया? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है टेक्नोलॉजी कौन से पीढ़ी कंप्यूटर में आना शुरू हुई? चतुर्थ श्रेणी में। ये होता क्या था कि एक चिप होती थी, उसमें लाखों ट्रांजिस्टर क्या हो जाते थे? समा जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। ये जैसे आपका बना हुआ है यहाँ पे, ये कंप्यूटर है आपके, और छोटे कंप्यूटर होने लगे टीएफटी आकार के। अब आ गई भैया पश्चिमी पीढ़ी के कंप्यूटर। पश्चिमी पीढ़ी जो है स्टार्ट होती है 1989 से और अभी तक
चली आ रही है। ठीक है, तो आप पाँचवीं पीढ़ी में क्या समझे? पाँचवीं पीढ़ी में आपको मिला कि आपका एल एस आई की जगह अब क्या आ गया पाँचवीं पीढ़ी में? ULSI। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। ULSI की जगह पे क्या आ गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास के से कंप्यूटर की कार्यक्षमता में और वृद्धि हुई, ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं के सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। अभी हालांकि हुई नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी आधुनिक जो चीज़ है, जो कंप्यूटर में मतलब मानव दिमाग फिट करने की बात है, वो अभी हुआ नहीं है, ऐसा चल रहा है। लेकिन पाँचवीं पीढ़ी में क्या आया है आपका? देखिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब देखिए, पहले क्या आया था? डायोड बल्ब आया था। डायोड बल्ब को आप निर्वात ट्यूब भी बोलते थे। फिर दूसरी पीढ़ी में आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद आया आईसी। आईसी के बाद आया LSIC आया, और उसके बाद अब आ गया ULSI। इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब इसमें जो ये कंप्यूटर हैं आप देख रहे हैं, ये इस तरह के कंप्यूटर आपके आ गए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में अपन लोग इतना ही देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में मैं आपको सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो इसके कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, सब के बारे में जो है आपकी कल की क्लास में होगा, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों यारों को। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, इन जैसी परीक्षाओं के लिए, SI, ठीक है, MPPSC, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो पर्याप्त है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।